200 साल पुराने रामलीला मैदान को मिली नई सौगात। धनोरा विधायक राजीव तरारा के रामलीला मैदान की बाउंड्री और गेट के लिए 2.94 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद की विधानसभा धनोरा क्षेत्र में 200 वर्षों से चली आ रही रामलीला की परंपरा को नया जीवन मिला है। विधायक राजीव तरारा ने रामलीला मैदान को कब्जा मुक्त कराने में सफलता हासिल की। विधायक राजीव तरारा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के सहयोग से यह कार्य संभव हुआ है। उन्होंने इस प्राचीन धरोहर के सुरक्षा के लिए रामलीला की मैदान की बाउंड्री और द्वारा निर्माण के लिए 2,94,53,000 रुपए की धनराशि इस स्वीकृत की गई है। विधायक ने बताया है कि पिछले सपा सरकार में कुछ लोगों ने इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, जिसके बाद एक टीम गठित की गई। टीम ने भूमि की नापतोल की और आगे की कार्यवाही की। रामलीला कमेटी इस भूमि को बचाने के लिए प्रयासरत थी। ये सर्व समाज के धरोहर है। विधायक ने कहा है कि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में उनका प्रयास है कि सही कार्य हो। उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान रामलीला कमेटी के सदस्यों ने विधायक का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। तो मैं माता दुर्गा के दिन चल रहे हैं, तो आज अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग हमारे पत्रकार मित्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं इस नगर के वासियों को, राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए इस स्थान पर पिछले 200 वर्षों से रामलीला होती आई है। पिछली सरकारों में इस पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था इसकी नापतोल के लिए। उनके आदेश पर एक टीम गठित हुई, उसकी नापतोल हुई, जिसका नक्शा भी यहाँ पर बराबर में नजरी नक्शा लगाया गया है। और फिर आग्रह किया कि ये भूमि संरक्षित हो, जो प्राचीन धरोहर है इसकी हम रक्षा कर सकें। उन्होंने हमारे आग्रह पर 2,94,53,000 रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी रामलीला कमेटी लगातार इसको बचाने के लिए लगी थी। मुझे इसके विषय में बताया, मैंने भी हाथ बढ़ाते हुए इसमें सहयोग किया, क्योंकि ये सर्व समाज की है। यहाँ पर 200 वर्षों से इसका रामलीला का इतिहास रहा है। नगरवासी और आसपास के क्षेत्रवासी, यानी कि इस बार भी जो रामलीला का मंचन हुआ था, विदेशों से भी लोग रामलीला देखने के लिए यहाँ पर आए। हमारे कई मित्र यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हमारा लगाव है इस धार्मिक स्थल से, इस रामलीला से, इसलिए हम देखने के लिए आते हैं। तो इस धरोहर को बचाने के लिए एक प्रयास है। मैं नगर के वासियों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, अपने राम भक्तों को आग्रह करना चाहता हूँ कि इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी ने इसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, तो मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसा सपा सरकार में इसमें कोशिश की गई इस पर कब्जा करने की, और कब्जा किया। यहाँ कोने में आप देखेंगे 3 दुकानें, जो 132, इसका घाटा संख्या 132 है, उसमें अंदर आ रही है, जिस नजरी नक्शे के अंदर भी दिखाया गया है। उसमें सपा में थे, फिर पार्टी बदलते हुए अन्य पार्टियों में गए, और आज उन्हें उस पर कब्जा करने की कोशिश, इसके कोर्ट चले गए, वहाँ से इसके लेकर आए। तो हमने संकल्प लिया एक जनप्रतिनिधि के नाते, मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। मेरा प्रयास है कि क्षेत्र में सही कार्य हो। तो हमारे ये रामलीला कमेटी ने इसके विषय में बताया, हम इसको संरक्षित करने के लिए जुट गए। और हमारी सरकार हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी का परिणाम आज है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने इसके लिए धन की स्वीकृति दी है। देखिए, एक तो इसका
अच्छा बाउंड्री वॉल होगी, इसकी बाउंड्री वॉल होगी, 2 द्वार बनेंगे। एक द्वार हमारा रोड साइड में बना हुआ है, एक सामने थाना रोड की तरफ द्वार बनेगा, एक जो कमेंट रोड की तरफ से आते हैं यहाँ पर द्वार बनेगा। इसका मिट्टी का भगाव का कार्य किया जाएगा, लाइटिंग की व्यवस्था होगी और इसके साथ साथ नगरवासियों को और पर्यटक यहाँ पर आए इस धार्मिक धरोहर को देखने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए, प्राचीन धरोहर को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आए, इस स्थान का दर्शन करें। क्योंकि सामने देखेंगे माता का मंदिर, साइड में गणेश मंदिर, भगवान श्री राम जी का, भगवान कृष्ण जी का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, महादेव का प्राचीन मंदिर, आनंद धाम आश्रम, यानी कि एक सिद्ध पीठ है ये हमारी। तो इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से हो। यहाँ पर ये केवल नगरवासी नहीं, क्षेत्रवासी और दूर से भी लोग इस स्थान का धर्म लाभ कमाने के लिए, पुण्य लाभ कमाने के लिए आए। इस मंशा के साथ ये कार्य किया जा रहा है और इस स्थान को विद्या भव्य बना करके आगे की कार्रवाई शुरू कराएंगे और एक अच्छे से काम हो। रामलीला कमेटी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी देखरेख में अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा कार्य कराए, क्योंकि पीसीएल इस कार्य को करेगी। माननीय मंत्री जी ने भी आदेशित किया है कि एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन की जाए और अच्छे से इस कार्य